बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में आज से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों पर औपचारिक सुनवाई शुरू हो गई है, जिसमें उन्हें मौत की सजा हो सकती है। देश के इतिहास में ये पहली बार है कि कार्रवाई का सीधा प्रसारण सरकारी चैनल BTV पर किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कार्रवाई स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। ट्रिब्यूनल ने उनके साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामून पर भी आरोप तय किए। दोनों पहले से जेल में हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की, जिस पर भारत ने केवल नोट मिलने की पुष्टि की है, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। गौरतलब है कि इस ट्रिब्यूनल का गठन मूलतः पिछली सरकार द्वारा 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के कट्टर सहयोगियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था और इस ट्रिब्यूनल ने अब पहले जमाते इस्लामी और BNP के कई नेताओं को फांसी की सजा सुनाई है। संयुक्त राष्ट्र के ग्लेशियर सम्मेलन में भारत ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने साफ किया कि सिंधु जल संधि के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकवाद है। एक दिन पहले पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ ने संधि के निलंबन को अवैध बताते हुए इसे लाखों जिंदगियों के लिए खतरा बताया। भारत को रेड लाइन पार न करने की चेतावनी दी थी। शनिवार को भारत ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले खुद संधि का उल्लंघन कर रहा है, अब दोष भारत पर मढ़ रहा है। जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा तब तक संधि निलंबित रहेगी। साथ ही भारत ने संधि के पुनर्मूल्यांकन की बात उठाई और पाकिस्तान को वैश्विक मंच का दुरुपयोग न करने की नसीहत दी। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि संधि की आत्मा सद्भावना और मित्रता है, जिसका सम्मान आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संधि का उल्लंघन करने वाला पक्ष खुद पाकिस्तान है, जो विवादों को बढ़ा रहा है। शनिवार को सेना के एक कार्यक्रम में शरीफ ने कहा कि अब उनके मित्र राष्ट्र भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर उनके सामने जाता रहे। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और UAE में भी हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदार हैं, लेकिन अब ये देश हमसे व्यापार, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की अपेक्षा करते हैं। वे नहीं चाहते कि पाकिस्तान बार बार मदद की भीख मांगता फिरे। अपने संबोधन में शरीफ ने यह भी स्वीकार किया कि वे और फील्ड मार्शल असीम मुनीर अब पाकिस्तान की बदहाली का बोझ और नहीं झेल सकते। उन्होंने यह शर्मिंदगी पूरे राष्ट्र के कंधों पर डाल दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुणे कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर चल रहे मानहानि केस में राहुल की याचिका खारिज कर दी गई। राहुल ने सात्विकी सावरकर की मां की पारिवारिक जानकारी मांगी थी, जिसे अदालत ने गैर जरूरी बताते हुए ठुकरा दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण से जुड़ा है, न कि किसी के पारिवारिक विवरण से। मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि वीर सावरकर ने अपने किताब में लिखा है कि उन्होंने और अपने दोस्तों ने मिलकर एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और उन्हें इससे खुशी है। इस पर सात्विकी सावरकर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के परिवार को अब अपने लाइसेंसी हथियार सरेंडर करने होंगे। रामपुर के DM कोर्ट ने आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा को और बेटे अब्दुल्ला आजम का आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिया। कोर्ट ने दोनों को सजायाफ्ता मानते हुए दुरुपयोग की आशंका के चलते यह फैसला सुनाया। 2022 में ही पुलिस ने तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की थी, जो तब से DM कोर्ट में लंबित था। कोई आपराधिक मामले में घिरे आजम खान पहले से जेल में है, जबकि उनकी पत्नी और बेटा जमानत पर बाहर है। आजम खान के परिवार पर सरकारी जमीन कब्जाने, धोखाधड़ी और संपत्ति के दुरुपयोग जैसे कई संगीन मामले दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश का भांडाफोड़ करते हुए राजस्थान के मौलवी कासिम और उसके भाई हसीन को गिरफ्तार किया है। ये दोनों DRDO और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। DRDO के एक अधिकारी अमित कुमार को हनी ट्रैप में फंसाने के सबूत दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान में ट्रायल शुरू हो गया है। भारत को 2026 की शुरुआत में 2 शिफांसिस ट्रेन सेट मिलेंगे। 508 किलोमीटर लंबी इस हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है, जिसमें 352 किलोमीटर हिस्सा गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में लगातार तीसरे महीने कटौती की गई है। जून की शुरुआत में 19 किलो वाला सिलेंडर 24 रुपए सस्ता हुआ है। इससे पहले मई में 14.50 रुपए और अप्रैल में 41 रुपए की कटौती की गई थी। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। देश की सरकारी ऑयल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एयर टरबाइन फूले और LPG कीमतों में संशोधन करती हैं।